दिवाली के एक दिन बाद हम मनाते हैं गोवर्धन पूजा। लेकिन इस पूजा के पीछे की कहानी आज भी हमें एक बहुत गहरा लेसन देती है। वृंदावन के लोग हर साल देवराज इंद्र की पूजा करते थे। क्यों? ताकि वो बारिश करें और उनकी फसलों को बचाएं। एक तरह का डर और सुपरस्टिशन था कि अगर पूजा नहीं की तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी। तभी हमारे बाल गोपाल भगवान कृष्ण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। उन्होंने वृंदावन के लोगों से पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? बारिश तो पहाड़ और पेड़ पौधे लाते हैं। गोवर्धन पर्वत ही तो हमारी गायों को चारा देते हैं। पेड़ों से फूल फल मिलते हैं और इसकी मिट्टी से हमारा जीवन चलता है। हम उस गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों ना करें जो हमें डायरेक्ट फायदा दे रहा है? कृष्णा सिर्फ एक सुपरस्टिशन को चैलेंज नहीं कर रहे थे, वो हमें समझा रहे थे कि प्रकृति ही असली देवता है। वो देवराज इंद्र की तरह किसी इनविजिबल पावर को ब्लाइंडफोल्डेडली पूजने को मना कर रहे थे और कह रहे थे कि जो चीज हमारे एनवायरनमेंट, हमारी लाइफ को डायरेक्टली सपोर्ट करती है, उसे वैल्यू करो। जब लोगों ने कृष्णा की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र देवता बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने वृंदावन पर घोर बारिश कर दी, सब कुछ तबाह करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे गांव वालों को अपने पशुओं के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित रखा। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये कृष्ण का मैसेज था कि जब हम प्रकृति की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रकृति भी हमें प्रोटेक्ट करती है। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपनी लोकल एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज के समय में ये कहानी और भी ज़्यादा रेलेवेंट है। कृष्णा ने तभी हमें समझाया था कि हमारा पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे जंगल, ये सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, ये हमारी लाइफ ब्लड है। इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हम गोवर्धन पूजा मनाकर सिर्फ एक चमत्कार को याद नहीं करते, हम कृष्णा के उस महान संदेश को याद करते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को समझो, उसकी कदर करो और उसकी रक्षा करो। सुपरस्टिशन से ऊपर उठकर लॉजिक और प्रकृति के ज्ञान को अपनाओ। तो इस गोवर्धन पूजा पर चलिए हम सब भगवान कृष्ण के इस इको फ्रेंडली मैसेज को अपने जीवन में उतारें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएं। Happy Govardhan Puja from all of us.